नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी वर्कबुक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम तीसरे कार्यपत्रक से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले और दूसरे कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देख लिए थे। इस वर्क बुक में विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 41 कार्यपत्रक है, जिनका हम एक एक करके सॉल्यूशन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, ये जो कार्यपत्रक है वो पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित है। इसका पहला क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, संक्षारण किसे कहेंगे, एक एग्जाम्पल पूछा तो संक्षारण का मतलब होता है कि जब कोई धातु वायु के या अम्ल के या किसी नमी के संपर्क में आ जाती है तो धातु की जो ऊपरी सतह है वो खराब हो जाती है। इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। देखिए, परिभाषा देखेंगे कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की जो ऊपरी सतह है कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, लोहे पर जंग लगना, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना भी संक्षारण का ही उदाहरण है। चांदी का काला पड़ना, ये भी संक्षारण का ही उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है, तो उस घटना का नाम है संक्षारण। संक्षारण के कारण से चांदी की जो सतह है वो काली हो जाती है। देखिए, चांदी की काली पड़ने पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में चांदी है, इसे हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर से लिखते हैं। ये जो चांदी है ये सल्फर से क्रिया करेगी, एस से क्रिया करेगी और सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेगी। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है, Ag2S का निर्माण कर लेती है। तो यहां से ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये काले रंग का होता है। इस वजह से चांदी की जो ऊपरी सतह है वो काली पड़ जाती। इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है, चांदी है वो H2S से भी क्रिया कर सकती है। वायु में मौजूद हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके H2S से भी क्रिया कर सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगी तो भी इसका रंग है वो काला रंग हो जाएगा, काला रंग पड़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि तांबे के ऊपर हरापन कौन सी प्रक्रिया के कारण से दिखाई देता है, तो इसका आंसर भी है संक्षारण के कारण से। संक्षारण के कारण देखिए, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ने के पीछे रीजन क्या है उसको भी एक रासायनिक अभिक्रिया के जरिए हम समझ लेते हैं। ये देखिए, तांबा क्या करता है, वायु के संपर्क में आएगा। तांबा है वो वायु के संपर्क में आएगा और वायु के संपर्क में आने के पश्चात ये कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण से इसकी जो ऊपरी सतह है उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये आपके पास में कॉपर है और ऑक्सीजन से ये क्रिया करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। यहाँ पर इसको आप संतुलित कर सकते हैं।
तो कॉपर ऑक्साइड बन चुका है। अब ये कॉपर जो ऑक्साइड है ये वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करेगा। कॉपर ऑक्साइड वायु में मौजूद CO2 से क्रिया करेगा और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। देखिए ध्यान पूर्वक समझेंगे, इसको भी रिएक्शन के जरिए समझ लेते हैं। कॉपर कार्बोनेट है ये हरे रंग की परत का निर्माण करता है। यह आपके पास में है CuO कॉपर ऑक्साइड, ये CO2 से क्रिया करेगा और CuCO3 का निर्माण कर लेगा और इसका जो रंग है वो है हरा रंग। हरा रंग, तो हरे रंग की परत चढ़ने की पीछे दो तरीके हैं कि नीला हरा रंग तो चढ़ता है कॉपर ऑक्साइड की वजह से। इसका जो रंग है वो है नीला हरा, नीला हरा। और हरे रंग की परत चढ़ने के पीछे रीजन है कॉपर कार्बोनेट का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय पदार्थ स्वाद बदल लेते हैं। देखिए उसके पीछे रीजन क्या है, तो विकृत गंधिता के कारण से। विकृत गंधिता की वजह से जो तेलीय पदार्थ होते हैं वो अपना स्वाद चेंज कर लेते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है। बात आती है विकृत गंधिता होती क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, विकृत गंधिता किसे कहेंगे कि जो वसा युक्त पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थ हैं, वो वायु के संपर्क में आने के पश्चात उनका उपचयन हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में क्या आ जाएगा, स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीलबद्ध चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो सीलबद्ध चिप्स है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरने के पीछे रीजन क्या है उसको भी आप समझ लीजिए, ताकि विकृत गंधिता ना हो। विकृत गंधिता न हो, ना हो। विकृत गंधिता को रोकने के लिए सीलबद्ध चिप्स की थैलियों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। समझ लेवें इसको भी, क्योंकि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां है वो चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटा देती है और उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं, ताकि उनका उपचयन ना हो। तो उपचयन को रोकेंगे जिससे विकृत गंधिता क्रिएट नहीं होगी। तो विकृत गंधिता ना हो इस वजह से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि जो तेलीय चिप्स होती है उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उपचयन, उपचयन के अंदर क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की कमी हो, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कार्बन लिया, इसको हमने ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 0 है और यहाँ पर आते ही इसके साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई, तो इसका मतलब कार्बन का उपचयन हुआ है। क्लियर। फिर डेफिनेशन देख लीजिए अपचयन अभिक्रिया की। इसकी ठीक अपोजिट होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके जिंक बन जाएगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 1 और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करेगी तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 0।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी मतलब अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उपचयन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है, अवक्षेप क्यों मिलता है। तो देखिए कई ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनके अंदर एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। वो जो ठोस है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से पदार्थ में नीचे जमा हो जाता है, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। तो किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर अगर ठोस पदार्थ बने तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है तो उनमें बनने वाला जो अघुलनशील पदार्थ है जो कि ठोस रूप में होता है, उसको हम अवक्षेप कहते हैं। और ये गुरुत्वीय प्रभाव के कारण से पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं, तो उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमें यहाँ पर बेरियम क्लोराइड दे रखा है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड हमें दे रखा है, और ये जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। अब यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। बेरियम, दोनों तरफ बेरियम की संख्या सेम है, फिर सल्फेट जो आयन है वो भी दोनों तरफ सेम है। अब बात आती है, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर क्लोरीन का 1 परमाणु है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर भी बन जाते हैं। ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पोटेशियम का प्रतीक लिखिए। तो देखिए पोटेशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को कैसे लिखा जाता है। एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, जल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जल को हम H2O से लिखते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो था तीसरा कार्यपत्रक, और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कार्यपत्रक में फिर मिलेंगे। विद्यार्थियों यदि आपको साइंस के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन है BCS अकेडमी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। ये जो नंबर है इनके ऊपर आप व्हाट्सअप करके भी हैंड रिटन नोट्स की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।